हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का 2 नंबर का 1 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 का 1। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा कितना है, तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है ना। क्वेश्चन ही बोल रहा है या कह रहा है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। लिखेंगे कि सिंस इट हैज मेनी सॉल्यूशंस देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां देखिए कि a1 फर्स्ट इक्वेशन में आपका x का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है आपका 2 ये हो गया आपका a1। और दूसरे इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट है वो हो गया आपका a माइनस बी, ये हो गया आपका a2। और फिर पहले इक्वेशन में देखिए y का जो कॉफिशिएंट है वो b1 हो गया यानी 3। और दूसरे इक्वेशन में हो गया आपका a माइनस बी a प्लस बी। तीसरे c1 इक्वल टू कितना है, तो इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस को हम ब्रैकेट करके बाहर रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस बी माइनस 2, है ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको जो है कवर कर देते हैं, केवल ये दो में लेते हैं पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस बी और ये हो जाएगा 3a माइनस बी। ठीक है ये, और देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b, ये हो जाएगा आपका 3a माइनस 3b। यानी कि इसको अगर इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 2b है ना, माइनस 3a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3b इक्वल टू 0। यानी माइनस 3a में 2a चल जाएगा तो माइनस a और 3b प्लस 2b यानी हो गया आपका 5b। ये ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 0। चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी a इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या कीजिए, अब इन दोनों से लीजिए, है ना। अब कि इसको छोड़ देते हैं और इससे लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये देखिए 3 बाय a प्लस बी और इक्वल टू, ऊपर नीचे माइनस इसका कैंसिल हो गया तो ये हो गया 7 बाय 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 7a प्लस बी, 3 3 जा 9a, 3b माइनस 2 ना, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा आपका 7a
प्लस 7b। ठीक है, अब सारे को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9a प्लस 3b माइनस 6, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 7a माइनस 7b इक्वल टू 0। 9a में 7a चल जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2a, और 7b में 3b चला जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा आपका माइनस 4b, और कितना रहा आपका माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए कि इसको इक्वेशन आप 3 मान लीजिए, और a का वैल्यू जो है 5b ये पुट कर दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 10b माइनस 4b, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी कितना हो जाएगा आपका 6b इक्वल टू 6, यानी b इक्वल टू हो गया 6/6, कट गया 1 टाइम्स, यानी b इक्वल टू हो गया 1। एक आंसर आ गया। ठीक है, और यहां पर देखिए आपको a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5b, और b का वैल्यू आप कितना लाए 1, यानी कितना हो गया 5 हो गया, यानी a इक्वल टू हो गया 5 और b इक्वल टू हो गया 1। तो इस तरह से हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना तक ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।